आज हम आपको लेके जा रहे हैं इंडिया के उस सदर्न मोस्ट पॉइंट पर जहां पर त्रिवेणी संगम है और माता पार्वती ने सालों साल तपस्या करके यहां महादेव जी को प्रसन्न किया, इसीलिए ये जगह उनके नाम से प्रसिद्ध हो गई। स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर तपस्या करके इसकी प्रसिद्धि और बढ़ा दी। ये जगह है कन्याकुमारी। हेलो जी, नमस्ते, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल तोशी की दुनिया में। इस वीडियो में हम आपको लेके जा रहे हैं रामेश्वर से कन्याकुमारी। भारत की खूबसूरती, संस्कृति और सभ्यता की जब भी बात होती है, सभी की जुबान पर कश्मीर से कन्याकुमारी का नाम सबसे पहले आता है। कश्मीर भारत माता का शीश है तो कन्याकुमारी भारत माता के चरण। ये शहर तमिलनाडु के दक्षिण में बसा बहुत ही खूबसूरत शहर और टूरिस्ट प्लेस है। ये हमारे होटल का रूम। हमने इस होटल में 3 रूम लिए थे। इस होटल का नाम है जस। इसकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी और ये बिल्कुल मंदिर के पास था। होटल के बराबर में ही मार्केट थी और रेस्टोरेंट भी होटल के बराबर में ही थे। भगवती अम्मा टेम्पल। यह टेम्पल 51 शक्तिपीठों में से एक है और भारत का आखिरी शक्तिपीठ। यहाँ पर माता रानी की रीढ़ की हड्डी और मोढ़ा गिरा था। मंदिर पुराना है और इसके इतिहास का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। देवी कन्याकुमारी की मूर्ति की स्थापना भगवान श्री परशुराम ने की थी। मंदिर में कई गुंबज हैं जिनमें गणेश, सूर्य देव, अयप्पा स्वामी, काल भैरव, विजय सुंदरी और बाला सुंदरी आदि देवी देवताओं की मूर्ति है। मंदिर के प्रासार में मूल गंगा तीर्थ नामक कुआं है जहां से देवी के अभिषेक का जल लाया जाता है। हमें जाना है कन्याकुमारी मंदिर और विवेकानंद रॉक मेमोरियल। यहाँ जाने के लिए हमें टिकट लेनी पड़ती है फेरी के लिए। अब हम फेरी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ 2 लाइनें लगी हुई हैं, एक लेडीज़ की और एक जेंट्स की। और फेरी आ गई। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। फेरी 5-5 मिनट बाद आती रहती है और वहाँ पर जाने के लिए यात्रियों की भीड़ भी बहुत होती है। बड़ी बोट को ही फेरी कहते हैं। अब सभी टूरिस्ट फेरी में बैठ गए। 5 मिनट में ही बोट में बहुत भीड़ हो गई। पूरी की पूरी बोट भर गई और सभी टूरिस्ट को सुरक्षा जैकेट पहनने के लिए दी गई। बोट समुद्र की लहरों के साथ चलते हुए, काफ़ी उछाल आ रहा था जब ये बोट चल रही थी समुद्र में। यहाँ 3 समुद्रों का संगम है, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। इसीलिए इस स्थान को त्रिवेणी भी कहा जाता है। समुद्र का पानी बहुत साफ हरे और नीले रंग का था। दूर दूर तक समुद्र ही दिखाई दे रहा था। हम पहुंच गए स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल। वहाँ
एक व्यक्ति के 30 रुपये टिकट थी अंदर जाने के लिए। फिर हमें वहां जाने से पहले एक रूम में लेके गए जहां पर हमें बताया गया वहां का इतिहास। कन्याकुमारी का इतिहास। वाणासुर नाम के राक्षस ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा को प्रसन्न करके अमर होने का वर मांगा, पर भगवान ने कहा अमर तत्व तो नहीं मिल सकता, कुछ और मांगो। तो वाणासुर ने मांगा कि केवल कुंवारी कन्या को छोड़कर उसे कोई ना मार सके। वर पाते ही वाणासुर ने पृथ्वी पर कहर ढाना शुरू कर दिया और देवताओं को बंदी बना लिया। दुखी देवताओं ने मां भगवती को प्रसन्न कर अपनी व्यथा सुनाई। तब देवी ने कन्या रूप में राजा भरत के घर जन्म लिया। राजा के 8 पुत्र थे तथा एक कन्या थी जिसका नाम कुमारी था। जब राजा भरत ने अपने राज्य सब बच्चों में बराबर बांटा, तब दक्षिण का राज्य उनकी बेटी कुमारी के हिस्से में आया। पार्वती का रूप होने के कारण सहज ही था कि देवी के मन में शिव को प्रतिरूप में पाने की चाह उठी। उसने तपस्या की और भोले शिव शादी को मान गए। विवाह ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सुबह होने से पहले का था। शिव शंकर कैलाश से रात को बारात लेकर चल पड़े और इधर देवता घबरा गए। यदि यह विवाह संपन्न हुआ तो वाणासुर का वध असंभव होगा। शिवजी के पहुंचने में विलंब करवाना आवश्यक था। अतः नारद मुनि की मदद से पौ फटने से पहले मुर्गे ने बांग दे दी। इसे दिन निकलने का संकेत जानकर भगवान शिव कैलाश को लौट गए। शिवजी के ना आने के कारण वाणासुर ने मौका देखकर इस सुंदर कन्या से जबरन विवाह करना चाहा। देवी कन्या क्रोध में तो थी ही, इधर वाणासुर ने परेशान करना शुरू कर दिया, तो क्रोध की ज्वाला में तपती देवी ने उसे युद्ध किया जिसमें वाणासुर मारा गया। देवी अजन्म अविवाहित रही और बड़ी कुशलता से दक्षिण का अपना राज्य संभालने लगी। उसके राज्य काल में यह भाग कला, संस्कृति, धर्म आदि से संपन्न हो गया और आज भी है। पर्यटन की दृष्टि से कन्याकुमारी एक जाना माना और बहुत व्यवस्थित पर्यटन केंद्र है। मंदिर के अतिरिक्त यहाँ का विवेकानंद स्मारक दर्शनीय है। दिसंबर 1862 में कैलिफोर्निया जाने से पूर्व स्वामी विवेकानंद देवी के दर्शन के लिए यहाँ आए थे और इस चट्टान पर 3 दिन बैठकर उन्होंने तपस्या की थी। वर्ष 1970 में यह विवेकानंद स्मारक बनवाया गया था। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर देवी कुमारी ने भी तपस्या की थी, जिसका सबूत वह चरण चिन्ह है जो श्री पाद मंडप में स्थापित हैं। इस मंदिर का स्थान वह है जहां पर विवेकानंद जी ने बैठ के मेडिटेशन किया था। मेरे चैनल तोशी की दुनिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन वाला बटन ज़रूर प्रेस करें। सागर तट से कुछ दूरी पर मध्यम में 2 चट्टानें नजर आती हैं। यहाँ प्रतिमा प्रसिद्ध तमिल संत कवि तिरुवल्लुवर की है। यह मंडपम जहाँ कन्याकुमारी जी ने एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की थी। अगली वीडियो में मैं आपको कन्याकुमारी के लोकल साइट सीन दिखाऊंगी। आपने अगर मेरी पहली वीडियो जैसे मदुरई की यात्रा, मीनाक्षी टेम्पल, रामेश्वरम, धनुषकोडी वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो देख लेना। मैं इस वीडियो में लिंक लगा दूंगी। मेरे चैनल तोशी की दुनिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन वाला बटन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।